कौमी असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने अरकान से हल्फ उठाया। हलफ के बाद अरकान ने स्पीकर के पास जाकर रोल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत किए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान, बैरिस्टर गौहर, आमिर डोगर समेत तमाम मुंतखब अरकान असम्बली ऐवान में पहुँचे। इजलास के दौरान अरकान की एक दूसरे से मुलाकातें। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी से मुसाफिया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल और महमूद अचकजई से उनकी सीट पर जाकर मिले। नवाज शरीफ और फजलुर रहमान भी एक दूसरे से पुरजोश तरीके से मिले। गैलरी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, मरियम औरंगज़ेब और आसिफा भुट्टो भी मौजूद थीं। मरियम नवाज ने आसिफा भुट्टो से मुलाकात भी की। सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी, अब्दुल गफूर हैदरी और नुज़हत सादिक ने सेनेट नशिस्त से मुस्तफ़ी होकर असम्बली रुकनीत का हलफ उठाया। कौमी असम्बली के पहले ही इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की शदीद नारेबाजी। पहले हलफ उठाने से कबल फिर हलफ उठाने के बाद भी नारे लगाते रहे। नून लीगी अरकान भी पीछे ना रहे। स्पीकर के मना करने के बावजूद अरकान बाज ना आए। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो दस्तखत करने आए तो आसिफा भुट्टो ने भी नारे लगाए। गैलरी में मौजूद अफराद को स्पीकर ने बाहर निकलवा दिया। रूल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत के दौरान कायद नून लीग नवाज शरीफ की तरफ मास्क भी फेंका गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ का मुस्बत अंदाज। उमर अयूब को बोलने की इजाज़त दी। उमर अयूब ने कहा, हम सब कानून की पासदारी करेंगे। इस वक्त ऐवान नामुकम्मल है। मखसूस नशिस्तों पर मौजूद हमारी ख़वातीन जेल में हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम पर पाबंदियाँ लगाकर सोचा गया कि अवाम हमें भूल जाएंगे। अवाम ने बानी PTI के VN पर हमें मुंतखब करके ऐवान में भेजा। जो मुंतखब नुमाइंदा नहीं उसको यहाँ बैठने का कोई हक नहीं। ऐवान में ख्वाजा आसिफ को बोलने की इजाज़त देने पर शोर शराबा। स्पीकर के बारहा समझाने के बावजूद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान न माने। ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में घड़ी लहरा दी। शोर होने पर स्पीकर ने इजलास कल तक मुलतवी कर दिया। तशरीफ रखें। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब कल होगा। हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से अयाज सादिक ने स्पीकर और गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से आमिर डोगर स्पीकर और जुनेद खान डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास कागजात जमा। ऐवान में नए वज़ीर आज़म का इंतखाब 4 मार्च को होगा। हुक्मरान इत्तेहाद शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के लिए नामजद कर चुका। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब होंगे। वज़ीर आज़म बनने के लिए 169 वोट दरकार। नून लीग और इत्तेहादियों को 210 से ज़ायद अरकान की हिमायत हासिल। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की तमाम कोशिशें बेसूद। सरबराह JUI का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के इंतखाबी अमल का बायकॉट करने का ऐलान। कहते हैं ये असम्बली नहीं कोई और चीज़ है। 5 साल पूरे करते नजर नहीं आती, फिर भी हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात पर संजीदगी से बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की चेयरमैन सेनेट के चैम्बर में आमद। सादिक संजरानी से मुलाकात की। अलीम खान और दीगर अराकीन पार्लियामेंट भी मौजूद थे। उधर नून लीग और MQM के मुशावरती कमेटियों की भी मुलाकात। मुत्तहिदा ने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के लिए वोट देने की यकीन दहानी करा दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम सवाती स्पीकर मुंतखब। हल्फ भी उठा लिया। बाबर सलीम को 89 वोट पड़े। एहसानुल्लाह मियाँ खेल ने 17 वोट लिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ही सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर मुंतखब। हल्फ भी उठा लिया। अरबाब वसीम को 19 वोट मिले। असम्बली में आज एक बार फिर शोर शराबा। लीगी रुकन सोबिया शाहिद के वोट डालते वक्त ऐवान में चोर चोर के नारे। सोबिया शाहिद ने गुस्से में अपना जूता उतार कर लहराया। नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के पास जाकर शिकायत लगाई।
नून लीग के अब्दुल खालिक अचकज़ई बिला मुकाबला स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली मुंतखब। पीपल्स पार्टी की गजाला गोला भी डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली मुंतखब हो गई। सेक्रेटरी बलोचिस्तान असम्बली ताहिर शाह के मुताबिक दोनों के मद मुकाबल किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। अब्दुल खालिक अचकज़ई और गजाला गोला अपने अहदों का हल्फ उठाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में अब्दुल खालिक अचकज़ई बोले, कोशिशें होंगी कि तमाम जमातों को साथ लेकर चलें। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई का IMF को खत मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। बोले, ये पीटीआई का वतीरा रहा है, कोई और शख्स या सियासी जमात ऐसा काम नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ की भी बानी पीटीआई के खत की मुजम्मत। कहा, यह साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। बानी पीटीआई चाहते हैं कि मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो जाए। हमजा शहबाज ने कहा कि 9 मई की तरह मईशत को भी आग लगाने की कोशिश की जा रही है, मगर उनकी ये कोशिश भी नाकाम होगी। उधर पार्लियामेंट हाउस में नवाज शरीफ से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी मुलाकात हुई। अल्लाह करे ये असम्बली अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरे और अवाम को रिलीफ के लिए काम करे। सदर IPP अलीम खान का असम्बली आमद पर इजहार ख्याल। यूसुफ रजा गिलानी बोले, हर इलेक्शन पर धांधली की बात हो रही है, यह रिवायत ख़त्म होनी चाहिए। रहनुमा JUI नूर आलम ने कहा, हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, यह किसी शख्सियत नहीं, मुल्क के लिए सोचने का वक्त है। फारूक सत्तार ने कहा, हमारा बुनियादी नुक्ता आईनी तरमीम है, अवाम को उनका हक दिलाएंगे। रहनुमा नून लीग खेलदास बोले, खुशी है नवाज शरीफ एक बार फिर असम्बली आए, शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क में खुशहाली वापस लाएंगे। अयाज सादी का सबको मिल बैठ कर तलखियाँ दूर करने का मशवरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी में मुख्तलिफ मनसूबों का दौरा। तरक्याती कामों का मुआयना किया। रिंग रोड मनसूबा दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। बोली, प्रोजेक्ट के मयार और क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। मरियम नवाज ने ढाडूचा डैम साइट पर भी जाकर ब्रीफिंग ली। निगरान वज़ीर आज़म का लहजा काबिल अफसोस है। इंतखाबी बेज़ाब्तगियों से गाफिल नहीं हो सकता। सदर मुमलिकत का अनवारुल हक काकड़ के लहजे और इल्जामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि निगरान वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी पुरअमन, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के लिए साजगार माहौल बनाना है। निगरान वज़ीर आज़म ने समरी में नाकाबिल कबूल ज़बान और बेबुनियाद इल्जामात लगाए। सदर मुमलिकत को आम तौर पर समरियों में ऐसे मुखातिब नहीं किया जाता। समरी आइन के आर्टिकल 48(1) के मुताबिक वापस की गई थी। मेरे अमल को जानिबदार अमल के तौर पर लिया गया। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत अभी तक मखसूस नशिस्तों पर फैसला नहीं किया। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कौमी असम्बली का इजलास बुला रही हैं। सदर ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी पर गुज़श्ता रात 11:15 बजे दस्तखत किए।